नमस्कार किसान भाइयों। आज हम गोभी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। गोभी की खेती फायदेमंद रहती है, नुकसानदायक रहती है, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुछ यूट्यूबर हैं वो ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि गोभी की खेती में आप कुछ ही समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फसल है, आम फसलों से ज़्यादा अच्छी और फायदेमंद रहती है, क्योंकि हम गोभी के बजाय गेहूं, जौ या चना की फसल करते हैं तो उसमें 5-6 महीने लग जाते हैं, और ये मात्र 60 से 90 दिन की फसल है। तो एक तो इसमें ये फायदा है, और नॉर्मली रेट अच्छी हो तो उस हिसाब से भी फायदेमंद है। और हम इसके बारे में अब डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसकी कब से कब तक हमें खेती करनी चाहिए, कौन सा समय अनुकूल है, सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसकी फसल हम कब से कब तक कर सकते हैं। तो अगर आप थार के मरुस्थल भाग से हैं, रेगिस्तानी भाग में रहते हैं, तो इसकी गर्मियों में हम फसल नहीं कर सकते। यानी जो मेन गर्मियों का टाइम रहता है 3-4 महीने का, उसमें हम फसल नहीं कर सकते। इसकी हम बुआई यानी नर्सरी लेना शुरू कर सकते हैं 1 जुलाई से, और नर्सरी हम लास्ट मार्च तक ले सकते हैं, यानी मार्च तक हम इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप गर्मी वाले स्थान से नहीं है तो आप हर समय इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें कौन सा बीज लेना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि बीज हमेशा हाइब्रिड बीज लेना ही चाहिए। अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके लिए ये फसल नुकसानदायक रहेगी, क्योंकि हम पूरा खर्चा कर देते हैं खेती पर, अगर हमारे बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसमें हम शुरुआत में गर्मियों के दिनों में अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर हम खेती करना चाहते हैं तो हम डॉक्टर की ले सकते हैं। उसका बीज काफ़ी सस्ता भी आता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। और इसके अलावा हम बाद में गिरजा की भी ले सकते हैं। सेजेंटा कंपनी की हर टाइम बीज मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज रहते हैं, हर किस्म के उनके पास बीज रहते हैं, लेकिन उस काफ़ी महंगे बीज होते हैं। लेकिन आपको महंगाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर बीज क्वालिटी का नहीं है तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम इसके पौधे हम तैयार करते हैं, छोटे पौधे तो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। तो हमें इसके पौधे 25 दिन से 35 दिन के बीच में तैयार हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा समय हमें उन पौधों को क्यारी में नहीं रखना चाहिए, लगा देना चाहिए। और 25 दिन अगर हम सर्दियों में कर रहे हैं तो मोस्टली 25 दिन में तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों में कर रहे हैं या बरसात की सीजन में कर रहे हैं तो ये 35 दिन तक का समय ले लेती है। इसके अलावा हम सिंचाई के साधन कैसे उपयोग करें, तो हम मेरे पीछे देख रहे हैं, हम फुहारों से इसकी सिंचाई कर रहे हैं, और आप क्यारी से भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहती है। मिनी फुहारों से कर सकते हैं, आपके जो भी साधन है। लेकिन पहले एक धारणा थी कि हम फुहारों से गोभी की खेती नहीं कर पाते, लेकिन आप देख रहे हैं फुहारों से हम सिंचाई करते हैं और बेहतरीन है। आपको अभी दिखाएंगे फूल कैसे तैयार हो रहे हैं हमारे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ साझा करूंगा, कुछ किसान होते हैं कि एक बार बोते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। तो गोभी की खेती में ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर गोभी की खेती करनी चाहिए, तभी फायदेमंद रहती है। क्योंकि कभी कभी रेट नहीं मिल पाती है, इस महीने रेट नहीं है तो अगले महीने मिल जाएगी, उससे अगले महीने मिल जाएगी। लेकिन हम एक बार फसल बोते हैं और उस समय रेट नहीं मिलती है तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यू इस चीज की खेती करते रहना चाहिए, वो बहुत फायदेमंद रहती है। जैसे मैं अभी बताऊं कि हमारे नवंबर में रेट कम थी, तो जैसे और दिसंबर, आधे नवंबर के बाद अच्छी रेट मिलने लग गई, और दिसंबर में अच्छी रेट थी, और अब जनवरी चल रही है, जनवरी में भी अच्छी रेट मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी रेट बहुत कम रहती है, लेकिन उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए और कंटिन्यू खेती करते रहना चाहिए। और एक बात मैं और साझा करूंगा आपके साथ, इसकी खेती 15 दिन से हमें पौध करते रहना चाहिए, और
उसको 15-15 दिन के अंतराल के साथ हमें लगाता रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ फूल तैयार हो जाएंगे तो हम बाजार में नहीं ले जा पाएंगे और हमारी जो गोभी की फसल है वो खराब हो जाएगी। तो हमें जब भी हम इसकी खेती के बारे में सोचें तो हमें 15-15 दिन के अंतराल के अंदर हमें पौध करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें रसायनों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो रसायनों का उपयोग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं तो इसकी खेती 15 दिन से 1 महीने की लेट हो पाती है, लेकिन उसमें हमारा खर्चा बच जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है, मतलब अच्छी रेट मिल रही है, तो ऑर्गेनिक ही करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारी ज़मीन भी अच्छी बनी रहती है ज़मीन की। और रासायनिकों का उपयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑर्गेनिक खेती का आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ऑर्गेनिक ही करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में ऑर्गेनिक और रासायनिकों का उपयोग की हुई रासायनिकों के उपयोग से तैयार की हुई फसल की बराबरी रेट मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रासायनिकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान के फायदे के लिए होना चाहिए। आम जनता जब तक ऑर्गेनिक खेती का महत्व नहीं समझेगी तब तक हम किसान कुछ नहीं कर पाते हैं इस बारे में। और इसके सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें कितनी कमाई हो जाती है। कुछ यूट्यूब वाले दिखाते हैं कि कुछ ही समय में हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। जैसे हम 1 हेक्टेयर से गेहूं की फसल से 1 लाख रुपए ले पाते हैं, और इसी दौरान अगर हम गोभी की फसल करते हैं तो हम 3 से 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कमा सकते हैं। और अगर आप एकड़ के हिसाब से समझ रहे हैं तो 1 एकड़ से हम 3 महीने में 1.25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप बीघा के हिसाब से पूछना चाहते हैं तो हम 30-35 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इसका मोस्टली 10 से 15 कुंटल पर बीघा, यानी हमारा बीघा होता है 12,000 वर्ग स्क्वायर फुट का, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना हो जाता है, मतलब 10 से 15 कुंटल पर बीघा। तो देखो अब हम आपको इसके जो फूल हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको। देखो अच्छी क्वालिटी का होगा तो इसका फूल देखो ऊपर से पूरा ढका हुआ रहेगा। इससे फूल एक तो क्या कि हमारा फूल है जो बिल्कुल सफेद रहेगा, आप देख रहे हैं। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज लेना चाहिए। और इसके अलावा अच्छे उत्पादन के लिए हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए इसमें। अब देखो बहुत बड़ा फूल है फिर भी ऊपर से पूरा ढका हुआ है। ढका हुआ होने की वजह से ये कभी धूप से खराब नहीं होता, इसकी वाइटनेस बनी रहती है। अगर बीज हमारा अच्छा नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, अच्छा फूल भी अच्छा तैयार नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल हमारे अच्छा वैरायटी का बीज है, तो देखो इस फूल में बिल्कुल कहीं भी जगह नहीं है और बहुत जल्दी और अच्छा तैयार होता है। इसके अलावा अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं लेते हैं तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारा फूल बहुत बड़ा होता है तो मार्केट में नहीं बिक पाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि वो बहुत छोटा रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यही करना चाहिए कि बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि गोभी की फसल तैयार करने से मुश्किल काम है उसको बेच पाना। अगर आपके आसपास अच्छा मार्केट नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, गोभी की खेती न करें, क्योंकि इसके लिए अच्छा मार्केट मिलना बहुत जरूरी है। आपको मार्केट में बेचना आना फसल तैयार करने से ज्यादा जरूरी है। और कुछ बात छूट गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप भी इसकी खेती कर रहे हैं, किसान है, तो आप मेरे से कोई जानकारी छूट रही हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि एक किसान के किसान ही काम आ पाता है। धन्यवाद सभी का और अच्छे
ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।